अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे ईमान और एमाल के गहरे ताल्लुक को वाज़ेह करेगी। एक कदीम बस्ती में सलीम नामी एक नौजवान रहता था। वो इल्म दीन का प्यासा था और अक्सर मस्जिद में वक्त गुजारता था। सलीम के दिल में ईमान का नूर था। वो अल्लाह को मानता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों का इल्म रखता था, मगर उसके अमल में वो पख्तगी नहीं थी जो उसके ईमान के दावे से मुताबिकत रखती थी। वो नमाज तो पढ़ता मगर अक्सर ताखीर से, और सदका देने में भी उसे कभी कभी हचकचाहट होती। उसकी बस्ती में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम हबीब था। हबीब ना ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही ज्यादा मालदार, मगर उसका हर अमल अल्लाह की रिजा के लिए होता था और उसके ईमान की सच्चाई उसके एमाल से झलकती थी। सलीम अक्सर हबीब को देखता जो सुबह फज्र की नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद में होता और हमेशा किसी न किसी की मदद में मसरूफ रहता। एक दफा बस्ती में एक शदीद बारिश और तूफान आया। कई कुचे मकानात गिर गए और लोग बेघर हो गए। सलीम ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका घर महफूज था। वो सोचने लगा कि अब अल्लाह ही सबकी मदद करेगा, मगर हबीब ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो फौरी तौर पर लोगों की मदद के लिए निकल खड़ा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के सित्र से जायद शाबे हैं और सबसे अफजल ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहना है और सबसे कम रास्ते से तकलीफदह चीज को हटाना है। सहीह मुस्लिम। हबीब अमली तौर पर इस हदीस पर अमल कर रहा था। वो लोगों के सरों पर पनाह के लिए चादरें तान रहा था और उन्हें खाना खुला रहा था। सलीम ने जब हबीब को देखा तो उसे अपने ईमान के दावों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इसका इल्म तो बहुत था मगर अमल कमजोर था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक एमाल किए उन्हीं के लिए जन्नतुल फरदौस के बागात हैं। सूरह कहफ 107। सलीम ने महसूस किया कि ईमान सिर्फ दिल में रखने का नाम नहीं बल्कि उसे एमाल के जरिए जाहिर करना भी जरूरी है। उसने फौरन उठकर हबीब के साथ लोगों की मदद करना शुरू कर दी। उसने अपनी ताकत और इल्म को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। सलीम का दिल एक अजीब सुकून और खुशी महसूस कर रहा था जो उसे सिर्फ किताबें पढ़ने या दुआ मांगने से कभी हासिल नहीं हुई थी। इस दिन के बाद सलीम की जिंदगी बदल गई। उसका ईमान और अमल एक दूसरे के सच्चे रफीक बन गए। वो न सिर्फ बेहतरीन आलम था बल्कि बेहतरीन आमिल भी बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमान और अमल लाजिम व मलजूम है। सिर्फ दिल में ईमान का दावी काफी नहीं बल्कि उसे नेक एमाल के जरिए साबित करना भी जरूरी है। हमारे एमाल ही हमारे ईमान की सच्चाई का पैमाना है। ए अल्लाह, हमें ऐसा ईमान अता फरमा जो हमारे एमाल में झलके, हमारे हर अमल को अपनी रिजा के लिए खालिस कर दे। हमारे ईमान और अमल में बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।